क्या देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत होने वाली है? क्या किसान एमएसपी की मांग को लेकर दोबारा सड़कों पर उतरेंगे? दरअसल संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में किसानों का जमावड़ा लगने लगा। ये पहली बार है जब किसान संगठन अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए राजनीतिक दलों के सहयोग से भी परहेज नहीं कर रहे। किसान संगठनों ने इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों सहित एनडीए में भाजपा को छोड़ सभी सहयोगी दलों के साथ अपनी बातचीत को तेज करने का काम किया। इसी बीच किसान नेताओं का एक जत्था प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मिला। बता दें कि इस बार किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के हाथ में है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश भर के 200 से अधिक किसान संगठनों के सम्मेलन का आयोजन कर रखा था। इसी के साथ किसानों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी इंतजार था, जिसमें उन्हें हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने के लिए हरी झंडी पाने की आस थी। किसानों के सम्मेलन को कृषि मुद्दों के विशेषज्ञ प्रकाश कामारेड्डी और देवेंद्र शर्मा ने भी संबोधित किया और देश भर से आए हुए किसानों के सामने उन्होंने एमएसपी और कृषि लागत का पूरा ब्यौरा पेश किया। ऐसे में ये बता रहा है कि इस बार किसान लंबी लड़ाई के मूड में है। असल में बजट सत्र के बाद भी किसान संगठनों की ओर से एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। पंजाब के किसानों ने शंभू बॉर्डर पर 6 महीने खाने और रहने का बंदोबस्त कर अपने ट्रैक्टर में सामान जमा कर रखा है। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके संवैधानिक अधिकारों पर विचार करेगी। इसके अलावा 1 अगस्त के दिन पूरे भारत में किसानों के द्वारा मौजूदा सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालने और नए आपराधिक कानूनों की प्रतियां जलाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 31 अगस्त को आंदोलन के 200 दिन पूरे होने के अवसर पर कई कार्यक्रम रखे जाने हैं और सितंबर माह में पिपली और जिंद में विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही किसान शंभू बॉर्डर को भी नहीं छोड़ने के हक में है। उनके मुताबिक ये जगह अब किसान आंदोलन की पहचान बन चुका है। उन्हें अभी भी भरोसा नहीं है कि हरियाणा और केंद्र सरकार उन्हें दिल्ली के भीतर कदम रखने की इजाजत देने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया है कि जब तक किसानों को दिल्ली जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जाता है, वे शंभू बॉर्डर पर अपने धरने को जारी रखेंगे। बता दें कि 13 फरवरी से पंजाब के किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लामबंद हैं, जहां से उन्हें हरियाणा प्रशासन दिल्ली आने से रोके हुए है। ये काम हरियाणा की खट्टर सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर किया था, लेकिन आज न खट्टर हरियाणा सरकार की कमान संभाल रहे हैं और न ही दिल्ली में नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। लेकिन 5 महीने पहले जिस प्रकार से शंभू और खनौरी बॉर्डर की किलेबंदी की गई थी, वो आज भी जारी है। वहीं किसान नेताओं का मानना है कि हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक झूठा हलफनामा दायर किया गया है। किसान मजदूर मोर्चा के नेता गुरमीत मगंत के मुताबिक हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में झूठा शपथ पत्र देकर बताया गया है कि किसानों द्वारा 500 से 600 हथियार बंद टैंक प्रदर्शन स्थल पर तैनात किए गए। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत दे दी जाती है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। हरियाणा सरकार के हलफनामे की जांच की जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के साथ बातचीत कर इस गतिरोध का समाधान निकालने के लिए अपनी ओर से स्वतंत्र व्यक्तियों की एक समिति के गठन की भी बात कही है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा से उपयुक्त व्यक्तियों के नाम सुझाने के लिए कहा है। केकेएम के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने अपने बयान में कहा है कि अब देश के लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि किसान राजमार्ग को अवरुद्ध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग खुले, क्योंकि पिछले कई महीनों से पंजाब और हरियाणा में कारोबार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट हमें दिल्ली जाने की अनुमति प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति बनाए जाने के विचार पर किसान नेता पंधेर का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी कमेटी से किसी नतीजे की कोई खास उम्मीद नहीं है।
हम समिति के लिए नामों का प्रस्ताव करने या ना करने के बारे में फैसला लेने के लिए भी सभी किसान यूनियनों से सलाह मशविरा करेंगे। मुझे लगता है कि केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकारें प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों को हल करने के प्रति गंभीर नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। दरअसल केंद्र की भाजपा सरकार के सामने समस्याओं का अंबार लग चुका है, जो पिछले 10 वर्षों के उसके शासन का नतीजा है। सामने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है और इन दोनों राज्यों में किसान मोदी सरकार से बेहद खफा है। किसानों के इस आंदोलन की निरंतरता भले ही पिछले 4 वर्षों के दौरान कई बार टूट चुकी हो, लेकिन न उनकी मांगों का कोई समाधान मोदी सरकार के द्वारा निकाला जा सका है और न ही देश की कृषि पर आश्रित 55% आबादी के सामने लड़ने के सिवाय कोई विकल्प है। ऐसे में ये देखना है कि क्या ये बैसाखी सरकार खुद को कॉरपोरेट की सरकार से आम किसानों मजदूरों की सरकार दिखने के लिए खुद को कितना तैयार कर पाई है। क्या ये किसानों की समस्या का समाधान कर पाएंगे या किसान दोबारा से प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखते रहिए दी घंटा। शुक्रिया।